क्या तुमने कभी सोचा है तुम भगवान को क्यों ढूंढते हो? क्यों तुम्हारे भीतर एक बेचैनी है कि कोई है जिसे पा लेने पर सब ठीक हो जाएगा? कभी मंदिर में झुको, कभी मस्जिद में सिर रखो, कभी गिरजाघर में प्रार्थना करो, पर क्या तुमने एक बार रुककर खुद से पूछा है, जिसे मैं खोज रहा हूं, क्या वो कहीं बाहर है या मेरे भीतर ही छिपा है? तुम भगवान को ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें खुद से डर लगता है। तुम भगवान को ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम चाहते हो कि कोई ऊपर बैठा हो जो सब ठीक कर देगा, लेकिन ये ऊपर वाला सच में ऊपर है या बस तुम्हारी कल्पना की एक छाया है? देखो, जब तुम छोटे थे और अंधेरे में डरते थे तो माँ कहती थी, डरो मत, भगवान साथ है। तुम्हें राहत मिलती थी। धीरे धीरे वो भगवान साथ है तुम्हारा मनोवैज्ञानिक सहारा बन गया। तुम बड़े हो गए पर अंधेरे बदल गए। अब डर पैसों का है, समाज का है, रिश्तों का है, भविष्य का है। और अब भी वही वाक्य चलता है, भगवान साथ है। तुम्हारा डर वही है, बस उसके रूप बदल गए। पर क्या तुमने कभी देखा है कि तुम भगवान को खोज नहीं रहे, तुम बस अपने डर से भाग रहे हो? तुम्हें भगवान नहीं चाहिए, तुम्हें सुरक्षा चाहिए। तुम्हें कोई चाहिए जो कह दे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारी जिम्मेदारी उठा ले। तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारी गलती को माफ कर दे। पर क्या ऐसा कोई है, या तुमने एक काल्पनिक पिता बना लिया है जिससे तुम शिकायत करते हो, प्रार्थना करते हो और फिर उम्मीद रखते हो कि वो सुन लेगा? अगर तुम गहराई से देखो तो तुम्हें भगवान की नहीं, अपने भीतर की शक्ति की जरूरत है। पर तुम उसे पहचानने की बजाय बाहर मूर्तियों में, मंदिरों में, किताबों में ढूंढते हो। तुम जानते हो, भगवान को ढूंढना ऐसा है जैसे समुद्र में पानी ढूंढना। तुम उसी में हो और पूछ रहे हो कि वो कहाँ है। तुम्हारा अस्तित्व ही उसका प्रमाण है। तुम्हारा हर श्वास, हर धड़कन, हर आहट उसी की उपस्थिति का गीत है। पर तुम इतने बाहर भागे हुए हो कि अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। कभी सोचना, जब तुम प्रार्थना करते हो तो क्या सच में भगवान से बात होती है, या तुम खुद से बात कर रहे होते हो और उसे नाम भगवान दे देते हो? कभी तुमने महसूस किया है कि प्रार्थना करते समय तुम्हें शांति क्यों मिलती है? क्योंकि उस पल तुम बाहर नहीं, अंदर झांक रहे होते हो। वो भगवान नहीं सुनता, तुम खुद को सुन रहे होते हो। पर समाज ने तुम्हें सिखाया, भगवान बाहर है, मंदिर जाओ, पूजा करो, दान दो और वो खुश हो जाएगा। पर तुमसे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि असली मंदिर तुम्हारा हृदय है, असली आरती तुम्हारा प्रेम है, असली पूजा तुम्हारी सजगता है। भगवान को खोजने की कोशिश ही तुम्हें उससे दूर ले जाती है, क्योंकि खोजने वाला खुद ही बाधा है। जिस दिन तुम रुक जाओगे और बस रहोगे, वो स्वयं प्रकट हो जाएगा। पर यह सुनकर तुम्हें बेचैनी होगी, क्योंकि तुम हमेशा कुछ करना चाहते हो। प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है, जप करना है, कुछ हासिल करना है। पर ध्यान रखना, भगवान प्रयास से नहीं मिलता, वो अनुभव से प्रकट होता है। और अनुभव तब आता है जब प्रयास समाप्त हो जाते हैं। देखो, तुम मंदिर में जाते हो, दीप जलाते हो, हाथ जोड़ते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है। तुम्हारे शब्द तो भगवान के लिए हैं, पर तुम्हारा ध्यान मोबाइल में पड़ा है, परिवार की चिंता में है, पैसों के हिसाब में है। ऐसे में भगवान कैसे मिलेगा? क्योंकि तुम वहां हो ही नहीं। जहां तुम हो वही भगवान है। पर तुम्हारा मन हमेशा कहीं और भटकता है। भगवान को ढूंढना बंद करो, बस अपने भीतर लौटो। वो वही है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर चुप्पी में। तुम उससे पाना नहीं सकते, क्योंकि वो कभी खोया ही नहीं था। तुम मंदिर से लौटते हो और सोचते हो आज भगवान मिले, पर अगर वो वहां मिलता तो हर आने वाला संतुष्ट क्यों नहीं होता? हर भक्त प्रफुल्लित क्यों नहीं होता? हर प्रार्थना सुन ली जाती क्यों नहीं? क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में है। और जब भक्त बाहर देखना बंद कर देता है, तभी भगवान प्रकट होता है। तो
अगली बार जब तुम कहो मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं, तो खुद से पूछना, क्या सच में भगवान चाहिए या बस मन की शांति? क्योंकि अगर शांति चाहिए तो भगवान को ढूंढना बंद करो और खुद को ढूंढो। क्योंकि जो खुद को पा लेता है वो जान लेता है भगवान कभी कहीं गया ही नहीं था। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर भगवान सच में बाहर कहीं बैठा है तो वो इतने शांत कैसे रह सकता है? क्योंकि अगर वो देख रहा है कि उसके ही बच्चे भूखे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो क्या वो भी किसी पत्थर की मूर्ति जैसा है? या फिर वो है ही नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जो हर जीव में धड़कती है, जो हर इंसान के भीतर करुणा बनकर, प्रेम बनकर, चेतना बनकर बहती है। तुम भगवान को बाहर इसलिए खोजते हो क्योंकि तुम अपने भीतर के भगवान से अनजान हो। तुम खुद को इतना छोटा, इतना कमजोर, इतना अधूरा मान बैठे हो कि किसी महान सत्ता की कल्पना करनी पड़ी। तुम्हें लगा कोई ऊपर है जो सब नियंत्रित कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता कि जीवन जैसा है वैसा ही है, और ये स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। देखो, आदमी हमेशा अपने दुख से भागता है, कभी धर्म के पीछे छिपता है, कभी भगवान के पीछे, कभी कर्म के पीछे, कभी कहता है ये भगवान की मर्जी थी। क्यों? क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी से डर लगता है। अगर तुम मान लो कि भगवान नहीं, सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फिर तुम किसी और को दोष नहीं दे सकोगे, फिर कोई बहाना नहीं रहेगा। इसलिए मन ने भगवान को बना लिया, एक अदृश्य सुरक्षा कवच। जब कुछ अच्छा होता है तो कहते हो भगवान की कृपा, जब बुरा होता है तो कहते हो भगवान की परीक्षा। तुम्हारा मन दोनों तरफ से सुरक्षित है, तुम्हें कभी दोष नहीं लेना पड़ता। पर ध्यान रखना, भगवान को इस तरह एक बहाने में बदल देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब तक तुम किसी बाहरी शक्ति को मानते रहोगे, तुम्हारा भीतर कभी जागृत नहीं होगा। कभी बैठकर अपने भीतर झांकना, पूछना, क्या मैं सच में भगवान को ढूंढ रहा हूं या मैं सिर्फ अपने भीतर की खाली जगह भरने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, सत्य है, तो तुम्हें किसी भगवान की जरूरत ही नहीं। फिर तुम्हारे हर कर्म में भगवान झलकने लगता है। फिर तुम किसी मूर्ति के आगे झुको या न झुको, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, भगवान को खोजने की कोशिश ही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि खोज का मतलब है कि वो तुमसे अलग है, और जो तुमसे अलग है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। जिसे तुम खोज रहे हो वो खोजने वाला ही है। तुम और भगवान अलग नहीं, वो तो एक ही ऊर्जा है जो दो रूपों में खेल रही है, खोजने वाला और खोजा जाने वाला। जब तुम कहते हो मैं भगवान को खोज रहा हूं, तो तुम ये नहीं समझते कि खोजने वाला ही भगवान है। बस इतना जान लेने से सब बदल जाता है। क्योंकि फिर तुम खोज बंद कर देते हो, तुम बस हो जाते हो, शांत, स्थिर, गहराई में डूबे हुए। और उस क्षण पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि वो भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उपस्थिति है। वो तुम्हारे भीतर हर सांस के साथ जीवित है। वो तब महसूस होती है जब तुम शांत हो जाते हो, जब मन की आवाजें रुक जाती हैं, जब विचार ठहर जाते हैं। वो मौन में प्रकट होती है। पर इंसान को मौन से डर लगता है। उसे शोर चाहिए, पूजा चाहिए, भीड़ चाहिए, भक्ति का प्रदर्शन चाहिए। क्योंकि जब वो अकेला होता है तो उसे अपनी सच्चाई दिखती है कि वो खोखला है, वो भीतर से खाली है। और उस खालीपन से बचने के लिए उसने मंदिर बना लिए, धर्म बना लिए, भगवान बना लिए। पर उस खालीपन में ही सच्चा भगवान है। वो खालीपन तुम्हारी आत्मा की गहराई है। अगर तुम बिना डरे उसमें उतर जाओ तो तुम देखोगे तुम खुद वही प्रकाश हो जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। ध्यान रखना, जो व्यक्ति भीतर उतरता है वो कभी भगवान को खोजने नहीं जाता, वो खुद भगवान बन जाता है। उसकी हर सांस में आशीर्वाद होता है, उसके हर कदम में करुणा होती है। उसके लिए फिर कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं,
हर पल ही पूजा है, हर व्यक्ति ही मंदिर है। पर मनुष्य को यह स्वीकार करना कठिन लगता है, क्योंकि उसका अहंकार चाहता है कि भगवान अलग हो, ऊपर हो, महान हो, ताकि वो छोटा बना रह सके और जिम्मेदारी से बच सके। तुम्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी अंधता से बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि जो आंख खोल दे, उसके लिए भगवान हर जगह है, फूल में, पत्थर में, बच्चे की मुस्कान में, यहां तक कि दोहक में भी। तुम्हें बस इतना करना है कि खुद को देखो, बिना डर के, बिना नकाब के, बिना बहाने के। और जब तुम खुद को देख लेते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम हमेशा उसी के साथ थे जिसे तुम भगवान कहते हो। देखो, भगवान को खोजने वाले ज्यादातर लोग कभी उसे पा नहीं सकते, क्योंकि वे खोज रहे हैं शब्दों में, पुस्तकों में, उपदेशों में। पर वो कोई विचार नहीं, वो अनुभव है। वो किताबों से नहीं, खामोशी से मिलता है। जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम कुछ नहीं मांगते, जब तुम सिर्फ हो जाते हो, तो वो तुम्हारे भीतर बहने लगता है। वो तुम्हारे माध्यम से बोलने लगता है, चलने लगता है, जीने लगता है। और तब तुम्हें समझ आता है कि जो भगवान को ढूंढ रहा था, वो कभी कोई दूसरा नहीं था, वो मैं ही था, वो तुम ही हो। और वही अनुभव मोक्ष है, वही अनुभव सच्ची भक्ति है। तुम भगवान को क्यों ढूंढते हो? क्योंकि तुमने खुद को खो दिया है। जिस दिन तुम खुद को पालोगे, उस दिन खोज समाप्त हो जाएगी, और वही दिन तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म होगा। कभी सोचा है तुमने, अगर भगवान सच में बाहर है, तो फिर उसने तुम्हें क्यों बनाया है इतना बेचैन? क्यों तुम्हारे भीतर इतनी प्यास रखी है, इतनी अधूरी इच्छाएं, इतने सवाल? अगर भगवान बाहर होता, तो शायद वो इन सवालों का अंत कर देता। पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो चाहता है कि तुम भीतर की यात्रा करो। वो चाहता है कि तुम खुद उसे खोजो, अपने ही भीतर। तुम बाहर जाते हो, मंदिरों में, तीर्थों में, किताबों में, गुरुओं के चरणों में, पर वो सब सिर्फ दरवाजे हैं, घर नहीं। घर तो तुम्हारा अपना हृदय है, पर तुम उस घर को भूल गए हो। तुम इतने बाहर भाग गए कि लौटना भूल गए। कभी आंखें बंद करके देखो, जब तुम भीतर उतरते हो, तो कितनी अजीब सी शांति फैलने लगती है। धीरे धीरे वो शांति बढ़ती है, और एक पल आता है जब सब मिट जाता है। सवाल, डर, अहंकार, नाम, पहचान, सब। बस तुम रह जाते हो, और वो रह जाता है। और तब समझ आता है कि तुम दोनों कभी अलग थे ही नहीं। यह खोज तो मन का खेल थी। लोग कहते हैं मैंने भगवान को पाया, पर सच यह है कि भगवान पाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो कभी खोया ही नहीं था। वो तो हमेशा तुम्हारे भीतर था। बस तुम इतने बाहर उलझे थे कि उसकी आवाज सुन नहीं पाए। तुम उसे ढूंढने निकले, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में बैठा हो और रो रहा हो माँ को ढूंढने के लिए। क्या विडंबना है! भगवान तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा है, और तुम उसे पत्थरों में खोज रहे हो। याद रखना, खोज का हर कदम बाहर की ओर बढ़ेगा, तो तुम और भटक जाओगे। क्योंकि बाहर की हर चीज सीमित है, वो बदलती है, वो नष्ट होती है। भगवान कुछ ऐसा है जो न बदलता है, न मिटता है, और वो सिर्फ भीतर पाया जा सकता है, जहां न कोई समय है, न कोई मृत्यु। लेकिन यहाँ एक कठिनाई है, भीतर जाने से पहले तुम्हें खुद से गुजरना पड़ता है, और खुद से गुजरना आसान नहीं है। क्योंकि तुम अपने भीतर सच्चाई देखोगे, जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखेंगी, तुम्हारे डर, तुम्हारे झूठ, तुम्हारा बनावटीपन। और इंसान इससे डरता है, इसलिए वो बाहर भगवान की मूर्तियां बनाता है, क्योंकि असली भगवान का सामना करना मुश्किल है। असली भगवान का मतलब है अपने भीतर की नग्न सच्चाई को देखना। और जब तुम उस सच्चाई को स्वीकार लेते हो, तो वो दर्द, वो अहंकार, वो भय, सब प्रेम में बदल जाता है। फिर तुम खुद एक मंदिर बन जाते हो। फिर तुम्हें किसी देवता की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि देवत्व तुम्हारे
हर श्वास में उतर आता है। देखो, दुनिया में जितना भी धर्म है वो सब इसीलिए बना क्योंकि इंसान भीतर की यात्रा से डर गया। उसने कहा कोई और हमें मार्ग दिखाए। उसने अपने भीतर की जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी। और यही कारण है कि मनुष्य हजारों सालों से प्रार्थना तो कर रहा है पर जाग नहीं पाया। प्रार्थना का मतलब है अनुभव, पर लोग उसे बना बैठे हैं आदत। तुम रोज पूजा करते हो, पर क्या तुम्हारा हृदय प्रार्थनात्मक है? क्या उसमें प्रेम है, करुणा है, विनम्रता है? अगर नहीं, तो तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ शब्द हैं, और शब्द कभी ईश्वर को नहीं बुला सकते। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक कंपन है, एक वाइब्रेशन। और वो तभी सुनाई देता है जब तुम मौन होते हो। तुम्हारा मन शोर करता है, इसलिए तुम उसे सुन नहीं पाते। मौन होना मतलब है विचारों से खाली होना, बस साक्षी बन जाना। जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब भगवान तुम्हारे भीतर प्रकट होता है, जैसे भोर में सूरज की पहली किरण अचानक बादलों को चीर दे। यही ध्यान की कला है। ध्यान का मतलब है भगवान को ढूंढना नहीं, बल्कि उस पर्दे को हटाना जो तुम्हें उससे अलग करता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे डर, यही पर्दे हैं। और जब वो हटते हैं, तो भीतर जो प्रकाश फैलता है वो इतना तीव्र होता है कि तुम खुद को भूल जाते हो। तुम्हारा मैं खत्म हो जाता है, और तभी पहली बार भगवान का जन्म होता है। कितना अद्भुत विरोधाभास है। तुम्हारा मैं मरता है और भगवान जन्म लेता है। और जब वो जन्म लेता है तो तुम समझते हो कि कभी कुछ अलग था ही नहीं, वो तुम ही थे। वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। पर लोग इस सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि अगर भगवान भीतर है तो फिर मंदिरों की राजनीति, धर्मों की सीमाएं, पंडितों की सत्ता, सब खत्म हो जाती है। और मनुष्य को यह स्वीकारना कठिन लगता है कि अब कोई बीच वाला नहीं रहेगा। अब वो खुद ही उत्तरदायी होगा। याद रखना, भगवान किसी मंदिर का कैदी नहीं है। वो तुम्हारे हृदय की धड़कनों में है, तुम्हारी सांस में है, तुम्हारे प्रेम में है। और जब तुम प्रेम में जीते हो, तो वही भक्ति बन जाती है। प्रेम ही असली पूजा है, मौन ही असली भजन है, और साक्षी भाव ही असली ध्यान है। तुम पूछते हो भगवान को कैसे पाया जाए? मैं कहता हूं उसे पाने की कोशिश मत करो। बस खुद को सच्चा बनाओ, खुद को साक्षी बनाओ, खुद को प्रेममय बनाओ, फिर वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। भगवान को पाने की कोशिश वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति हवा को पकड़ने की कोशिश करे। जितना ज्यादा पकड़ेगा उतनी ही हवा निकल जाएगी, पर अगर वो अपने हाथ खोल दे तो हवा खुद उसमें बह जाएगी। बस यही रहस्य है। भगवान को पाने की नहीं, समझने की जरूरत है। और समझ तभी आती है जब मन शांत होता है, जब तुम अब और कुछ नहीं चाहते, बस होना चाहते हो। उस अवस्था में भगवान कोई लक्ष्य नहीं रहता, वो तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। और तब जीवन बदल जाता है। तब हर सांस, हर क्षण, हर दर्द, हर हंसी, सब में वो झलकने लगता है। फिर कोई अलग भगवान नहीं बचता, कोई पूजा नहीं बचती, कोई द्वंद्व नहीं बचता। बस अस्तित्व रह जाता है, शुद्ध, निर्मल, शांत। जब कोई व्यक्ति भीतर के भगवान को पहचान लेता है, तो जीवन अचानक से एक नए आयाम में प्रवेश कर जाता है। फिर वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। जो पहले अंधेरा लगता था, अब वही प्रकाश बन जाता है। जो पहले संघर्ष लगता था, अब वही अवसर लगता है। जो पहले दूसरों की गलती दिखाई देती थी, अब वही करुणा में बदल जाती है। याद रखना, भगवान को जानना कोई चमत्कार नहीं है, ये तो सबसे साधारण बात है, क्योंकि वो किसी के लिए दूर नहीं है। वो तो हर उस सांस में है जो तुम लेते हो, हर धड़कन में है जो चल रही है। लेकिन जब तुम उस
धड़कन को सुनना सीख जाते हो, तब वो एक साधारण धड़कन नहीं रहती, वो भजन बन जाती है। जिस पल तुम भीतर उतरते हो, उस पल सब कुछ बदल जाता है। अब कोई द्वेष नहीं रहता, कोई तुलना नहीं रहती, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, क्योंकि अब तुम जानते हो जिसे तुम दूसरे में देख रहे हो वो भी उसी ऊर्जा का अंश है जो तुम्हारे भीतर है। अब तुम किसी से जलते नहीं, किसी से डरते नहीं, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, क्योंकि अब तुम सब में एक ही दिव्यता को देख लेते हो। यही है असली भक्ति, जहां तुम हर चेहरे में उसी की झलक देखने लगो, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए मंदिर बन जाए, हर आवाज तुम्हारे लिए मंत्र बन जाए। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें भीतर उतरने से पहले अपना मैं छोड़ना पड़ता है, और वही सबसे कठिन है। सारा जीवन तुमने मैं को बनाने में लगाया, और अब उसी को छोड़ने को कहा जा रहा है। लेकिन जब तुम उसे छोड़ देते हो तो जो बचता है वो ही परमात्मा है। भीतर उतरने का अर्थ है अपने बनावटीपन से मुक्त होना। वो मुखौटे जो तुमने समाज को खुश करने के लिए पहने, उन्हें उतार फेंको। वो झूठे आदर्श जो तुमने दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनाए, उन्हें छोड़ दो। वो डर, वो शर्म, वो अपराध बोध जिन्होंने तुम्हें छोटा बना दिया है, उन्हें जल जाने दो। तब तुम एकदम नग्न रह जाओगे, जैसे एक बच्चे की मासूमियत। और उस मासूमियत में ही भगवान का जन्म होता है। लोग सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए ज्ञान चाहिए, किताबें चाहिए, गुरु चाहिए, मंत्र चाहिए। पर सच तो ये है, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बल्कि छोड़ना चाहिए हर ज्ञान को, हर विचार को, हर मान्यता को। क्योंकि जितना ज्यादा तुम जानते हो, उतना ही तुम उससे दूर चले जाते हो। ज्ञान की दीवार बहुत ऊंची होती है, भगवान को देखने के लिए उसे गिराना पड़ता है। जो कुछ तुम सोचते हो वो सब मन का हिस्सा है, और मन हमेशा अतीत में जीता है या भविष्य में भागता है। भगवान सिर्फ वर्तमान में है, इस पल में, अभी, यहीं। इसलिए जब तुम पूरी तरह इस पल में होते हो तो वही ध्यान है, वही उपासना है, वही मिलन है। कभी गौर किया है, जब तुम गहराई से किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, किसी फूल को, किसी नदी को, किसी बच्चे की मुस्कान को, तो कुछ पल के लिए समय रुक जाता है। तुम बस देखते हो, बिना किसी विचार के। वो जो निश्चल क्षण होता है, वही भगवान प्रकट होता है। लेकिन हम उस क्षण में ठहरना नहीं जानते। हम तुरंत कुछ सोचने लगते हैं, कुछ कहना, कुछ करना चाहते हैं, और वो क्षण चला जाता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अनुभूति है, जहां तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो, जहां कोई भेद नहीं रहता, जहां तुम सिर्फ देखते नहीं, स्वयं देखना बन जाते हो। पर यह अनुभव तभी आता है जब तुम भीतर के हर अंधकार को स्वीकार करते हो। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से भागता है, वो कभी प्रकाश को नहीं पा सकता, क्योंकि प्रकाश अंधकार के बिना नहीं आता। वो उसी में से जन्म लेता है, जैसे रात के गर्भ से सुबह निकलती है, जैसे आंसू के भीतर से मुस्कान खिलती है, जैसे मृत्यु के भीतर से जीवन पुनः जन्म लेता है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाती है, तो फिर तुम किसी से शिकायत नहीं करते। फिर जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर लगने लगता है। तुम संघर्ष करना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम समझते हो हर अनुभव, हर दर्द तुम्हें भीतर की यात्रा के और करीब ला रहा है। फिर जीवन में जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, वो सब तुम्हारे लिए होता है। हर घटना एक अवसर होती है, थोड़ा और गहराई में जाने का, थोड़ा और सच्चे होने का। और जो व्यक्ति इस दृष्टि से जीने लगता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसके लिए सब कुछ भगवान का रूप है। जब यह दृष्टि आती है, तो मंदिर की घंटी की आवाज भी तुम्हें मौन में ले जाती है, और बच्चे की हंसी भी तुम्हें ध्यान में डुबो देती है, क्योंकि अब हर चीज में वही झलकता है। तुम अब पूजा नहीं करते, तुम खुद पूजा बन जाते हो। तुम अब भजन नहीं गाते, तुम्हारा अस्तित्व ही भजन बन जाता है। और तब तुम समझते हो कि भगवान को ढूंढने की कोशिश एक भ्रम थी,
क्योंकि उसे ढूंढना मतलब उसे खो देना। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुम्हारी आंखें बंद थी। अब जब आंखें खुल गईं, तो हर तरफ वही है, हर सांस में वही, हर धड़कन में वही। अब कोई डर नहीं, क्योंकि जान लिया कि जो हुआ वही ठीक है। अब कोई लालच नहीं, क्योंकि सब तुम्हारे भीतर ही है। अब कोई ईर्ष्या नहीं, क्योंकि सब एक है। अब कोई दुख नहीं, क्योंकि सब में आनंद है। यही है असली मुक्ति। मुक्ति किसी स्वर्ग में नहीं है, वो इसी क्षण में है। जब तुम अपने भीतर लौट आते हो, जब तुम समझ लेते हो कि तुम्हें किसी भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने की जरूरत है। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो, तो यही पृथ्वी, यही जीवन, यही तुम्हारा शरीर, सब दिव्य हो जाते हैं। फिर कुछ नया करने की चाह नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। और उस पूर्णता में एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। तुम हर सांस के लिए धन्यवाद महसूस करते हो। हर दिन तुम्हारे लिए एक उत्सव बन जाता है। और फिर जीवन सिर्फ जीने की चीज नहीं रह जाता, वो एक नृत्य बन जाता है। न कोई लक्ष्य, न कोई मंजिल, सिर्फ एक सतत नृत्य, जहां हर कदम में भगवान है, हर धड़कन में प्रेम है, हर मौन में शांति है। तो अब सवाल ये नहीं कि भगवान कहाँ है, बल्कि यह कि तुम कहाँ हो। जब तुम अपने भीतर लौटते हो, तो वही मिलन होता है, जहां कोई अलग मैं नहीं बचता, कोई वो नहीं बचता, बस एक अनंत शुद्ध मौन अस्तित्व। वही भगवान है। और अब तुम्हारी खोज पूरी होती है।